वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, और पहले मैं सोची थी रहने दूँ, लेकिन क्या हुआ, अब सामने वाले ने वीडियो लेके आ गया है तो मुझे भी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि बात क्या हो रही है, लोग एक साइड का सुन रहे हैं और मुझे हेट मिल रही है। मुझे बहुत आज उल्टा फुल्टा कमेंट किया गया, उसको भी कर रहे होंगे लोग उल्टा फुल्टा, लेकिन वहाँ से तो डिलीट हो जा रहे हैं कमेंट। अच्छे अच्छे कमेंट रखे हैं जो मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, वो वाले कमेंट मैडम ने अपने उसमें रखे हुए हैं। और अभी वैसे मुझे बोला गया है सामने वाली तरफ से कि वीडियो नहीं आनी चाहिए, लेकिन वीडियो कैसे नहीं आएगी जब आपने सोचा नहीं, वीडियो डालने से पहले आपने पूछा नहीं, तो मैं क्यों सोचूं। पर हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो मेरा पहला और आखिरी होगा। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी अगर सामने से कोई वीडियो नहीं आई। और कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर सामने से वीडियो नहीं आई तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर सामने से वीडियो आई तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं ना। हे गाइस, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग तो नहीं है, आपको पता चल ही गया है कि सीन क्या चल रहा है। तो एक मैंने नॉर्मल सी चीज़ बोली थी, उसका इतना बड़ा वो हो गया है, और मैडम जी का चिल्लाना आपने सुन ही लिया है। मुझे नहीं पता क्यों तो इतना चिल्लाया जा रहा है, सबके फ़ोन के आवाज़ तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे करके जो इशारे हो रहे थे। तो मैडम जी ने उसके बाद कितने लोगों को दोबारा मैसेज किया कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तारा अपनी तरफ से बोल रही है, ये वो। अच्छा चलो, ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगी मैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रखा है। अभी फ़िलहाल एक साइड का सुन रहे हैं तो मेरे को जज कर रहे हैं, और उसका कहना था, नैन्सी मैडम का कहना था कि उनको मेरी वजह से लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ ऐसा। मेरे वीडियो डले हुए आधे से 1 घंटा नहीं हुआ था, उतने में मैडम जी को कमेंट करने लगे लोग, वाह। जबकि उसका नाम वाम मैंने कुछ लिया नहीं था। मैं मानती हूँ कि सारे समझने वाले के लिए बोलते नहीं, इशारा काफ़ी होता है, तो समझने वाले तो समझ गए थे, पर मैंने नाम वगैरह कुछ नहीं लिया था। हैं इतना वगैरह कुछ उसको मैसेज वगैरह किसी ने किए नहीं थे, इतने कमेंट भी नहीं किए थे, मैं खुद ही चेक भी कर रही थी साथ साथ। थोड़ी देर में मैडम का व्लॉग आता है, जैसे कि तलवार लेके रेडी बैठी हुई हैं और बस कोई सामने दिखना चाहिए, बस ऐसे कट फट कर दूँ मैं उसका। ये वाला सीन हो रखा था वहाँ पे कि ये कर दूँ वो कर दूँ। उसके बाद आ राहुल पंखे के, इसकी कूलर की, तो ऐसा हो रखा था कि कट फट कर दूँ। हैं तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप लोगों ने एक ही तरफ का सुना है, और जिस तरीके से मैडम जी ने बोला है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, तारा की ही गलती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं परसों तक मैंने बोला था, मैं परसों तक मान रही थी कि मेरी गलती है। मैं ये चीज़ मैंने क्लियर की थी कि जहाँ पे एक रिश्ता चल रहा होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो अपने परिवार के साथ किसी का हो, चाहे वो अपने पति के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, गलती दोनों तरफ की रहती है, दोनों की बराबर गलती रहती है, ठीक है। उस दिन तक मैं ऐसे श्योर थी कि चल मेरी भी थोड़ी गलती है, उसकी भी थोड़ी गलती है, दोनों की गलती की वजह से हमारी लड़ाई होगी, जो कि शायद मैं कहीं ना कहीं एक तरफ से सॉल्व करने वाली थी, मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं Q&A व्लॉग डालती हूँ और मैं ये बात बोलती हूँ कि कल को अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो मैं उसके लिए खड़ी हूँ। मेरा परसों तक यही पॉइंट था दिमाग में, मेरा यही था, कुछ उल्टा सीधा नहीं था। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगर मेरे को बोलना होता, मैं पिछली कंट्रोवर्सी में बोल सकती थी। मैंने उसमें सिर्फ मात्र एक ब्लॉग बनाया था, वो भी इसलिए कि मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, और उसका भी बताऊँगी। तो उसका मैंने इसलिए नहीं बनाया, पहले मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम तक मेरे को ऐसा था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अच्छे से पता थी गलती किसकी है, लेकिन ना मैं इस साइड जा सकती थी ना मैं इस साइड जा सकती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सही कौन है गलत कौन है। अगर मैं गलत की साइड जाती हूँ तो भी गलत हूँ मैं, अगर मैं सही के साथ जाती हूँ तो भी मैं गलत थी। उस टाइम पर ये वाला सीन हो गया था, इसलिए मैं दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और हाँ चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो ये बोला गया कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है वो हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं आपको फिर भी बता दूँ। लेकिन मैं आपके साथ बात क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को जो इतना बड़ा मुद्दा बना था उसका मैं बता देती हूँ। उनको लगता है रीज़न शायद मैं हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खुद रीज़न है। इस वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई थी ना, इतना बड़ा बवाल जो शादी में मचा था, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा यार, मेरे को बुरा भी फील हुआ बाद में कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मेरी गलती है, लेकिन सारा गेम पलटा झूठ की वजह से। अगर मैडम जी झूठ नहीं बोलती तो ये कभी कहानी ये शुरू होती ही नहीं। तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। जब पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कह रहे हैं ना अपने ब्लॉग में कि मैं सब अभी भी उसने किसी को, मेरी एक फ्रेंड को मैसेज करके बोला है कि तारा को बोल देना अगर वो ब्लॉग बनाएंगी तो क्या मैं क्या बोलूँ फ्लैशबैक में जाऊँगी।
जाओ भाई फ्लैशबैक में। उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि उस कंट्रोवर्सी में प्रॉपर क्या हुआ था। मैं बात को बढ़ाऊंगी नहीं, जो एग्जैक्ट हुआ था एक एक शब्द वो बताऊंगी, ना मैं अपनी तरफ से एक जोड़ूंगी ना वहाँ से एक घटाऊंगी। अब बहुत हो गया ना। मैं अब सबसे बड़ी बात, मैं किसी के परिवार को नहीं लेके आऊँगी इसमें, किसी के पति को नहीं लेके आऊँगी। बात 1 to 1 हो रही है तो सीधा डायरेक्ट बात करूँगी उससे, क्योंकि कॉल पे और उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जब इतनी बात यहाँ पे आ गई तो सबको पता चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी तरफ से पूरा बता दिया, इतना बड़ा जो बताना था उसको उसने बता दिया, अगर मैं नहीं बताऊँगी तो मैं गलत साबित होंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी अब जब बात यहाँ पे शुरू हुई है तो यहीं पे करना चाहिए। तो ये बात शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे, अभी जो पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक बीच में मैडम जी का Q&A आता है, मेरा नहीं आया, उससे पहले कोई Q&A नहीं आया, कोई व्लॉग नहीं आया। 2 Q&A आए उनके। एक में उन्होंने लिखा था कि मेरे को बहुत बड़ा धोखा मिला इस 2023-24 में जो भी चल रहा है उसमें, ठीक है, इतना बड़ा धोखा मिला मेरे को और बहुत सबक सीखा मैंने। कहीं ना कहीं हर जगह पे टारगेट हो रही थी मैं, कि मैंने दोस्ती में धोखा खाया, ये खाया वो खाया। मेरा व्लॉग बना उसके बाद जब मैंने देख लिया था कि नहीं यार, क्योंकि मेरे उसमें भी कमेंट आने लगे थे कि आपने उसको धोखा दिया, ये किया वो किया। कल मैं एक बार इंस्टा चेक कर रही थी, किसी ने मुझे बोला कि आपकी और नैन्सी की लड़ाई इसलिए हुई है हमें पता है, इसलिए हुई हमें पता है। मैंने कहा चलो बताओ किस वजह से हुई। मैंने कहा क्या जानते हो आप भी हैं। मैंने कहा चलो इनको भी पता चल ही गया होगा, जब सबको पता चल ही रहा है। तो मैडम जी का एक जो वहाँ पे इंस्टा पे मेरे को मैसेज आया, तो वो मेरे को कहती कि आपने उनके घर में चोरी की है इसलिए, और आज उनके वहाँ पे भी कमेंट आ रहे थे चोरी की आपने तो इसलिए। चोरी करने लायक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और अगर मेरे को चोरी करना होता तो उसकी शादी में आपने नोटिस किया होगा पूरा सामान की जिम्मेदारी मेरे पास थी। मैं उसकी शादी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके साथ थी। इवन उसके गहने वगैरह भी उसके फेरों के टाइम पे मेरे पास थे। तो चोरी चारी का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात हुई, मैं स्टार्ट उसके Q&A से मैंने स्टार्ट नहीं की थी। फिर मैंने अपने ऑडियंस को रिप्लाई देना ही था कि भाई मेरा कोई वो नहीं है, दोस्ती वोस्ती में जो बोल रहे हैं धोखा दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, साफ और सीधी बात, मेरी कोई बात नहीं होती। मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। परसों मैंने फिर एक Q&A बनाया, उसमें मैंने कहा कि इन फ्यूचर उसको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँगी। उसके बाद मेरे को मैं सीधा डायरेक्ट नाम लेके बोलती हूँ। उसके बाद मुझे उनके एक फ्रेंड का मैसेज आता है, उनके क्लोज वन, उनकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आता है कि आप दोबारा इसके उसमें मत फंसना, ये वो, क्योंकि उसको पता चल गया उसके साथ वो चीज़ हो रखी है ना, उस पर बीत रखी है। वो कभी सोशल मीडिया पे ऐसे खुल के नहीं बोल पाती है। अब मुझे नहीं पता, हर किसी का अलग अलग रीज़न है। तो उस पर बीत रखी, तो उसने मेरे को सारी बातें बताई कि ये ऐसा बोलती थी, ये हुआ ऐसा हुआ, ठीक है। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने बातें सुनी तो कुछ उसमें से इतनी बातें वो थी जो मैंने उसको बोली हुई थी, नैन्सी को बोली हुई थी, और वो सारी बातें उसको पता थी। अगर उसने मेरे बड़ा चढ़ा के नहीं बताया है तो वो बात वहाँ तक पहुँची कैसी है। कुछ भी छोटी सी मोटी बात है कि जो हमारे घर गृहस्थी में भी होती है, वो बातें उसको सारी पता हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। देन वहाँ से मेरा दिमाग सटक गया, क्योंकि वो बात क्या है, मेरे करैक्टर के ऊपर आई हुई कि तारा ने ये किया वो किया, ठीक है। तो मेरे को ऐसा है कि तुम जो मर्ज़ी बोल लो, मेरे बारे में ऐसा कभी मत बोलना जो मेरे करैक्टर के ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है मैं किस लेवल की हूँ और मुझे पता है कि मेरा लेवल कितना है। तो इतना नीचे मत गिरो कि दूसरे के बारे में इतना बुरा बोलो तुम लोग, ठीक है। रही बात कि मैंने वो बात चल आगे बताऊँगी। तो अब दोबारा चलते हैं पिछली बार वाली कंट्रोवर्सी पे, ठीक है। तो उसमें मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने अपनी दोस्त को धोखा दिया, आपने वीडियो नहीं बनाई, आपको उनके उसमें फेवर में वीडियो बनानी चाहिए थी। अब आप बताओ, जब आपको पता है कि गलत है बंदा, कैसे बना सकते हो आप उसके फेवर में वीडियो। मुझे पता है वो गलत है, मुझे पता है कि वहाँ सही है, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब सही हैं, लेकिन ना मैं उसके खिलाफ़ कुछ बोल सकती हूँ। कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर था दिमाग में, दिल में भी, दिमाग में कि नहीं यार कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ। जो सारा सीन लोगों ने बताया वो सब सच था। उनके साथ जो आप बीती हुई, उन्होंने अपनी आप बीती सब कुछ बताया, ठीक है। हालांकि मेरा मानना उस टाइम तक ऐसा था कि सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आ ही गया है तो अब सुनो। तो वहाँ तक ये हुआ था कि उनको घर जाके उनका था ही कि वीडियो बननी है, ठीक है। वीडियो का रीज़न कोई मैं नहीं बनी हूँ स्पेशल, लेकिन हमारे घर जाते ही बात होती है कि तारा तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो बोल रही थी, अलाना बोल रही थी, फलाना बोल रही थी। उसने बहुत कुछ बताया उन्होंने कि तारा आपके बारे में पीठ पीछे ऐसा बोला, जो कि नैन्सी ने ही बोला। और सबसे पहले ये बात हुई थी, अनमोल उनका बुआ का लड़का है, तो उसने वो बात कर रहा था दीपा दीदी और उसे बाहर, मैंने सुन लिया था। और मैंने शादी में ही सुनी थी ये बात कि मेरे पीठ पीछे मतलब ऐसी बातें कर रही थी नैन्सी, ये सब बोलती है कि तारा ऐसी है
वो है, लेकिन मैंने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे को ऐसा लगा कि यार इसकी शादी का दिन है, क्या शादी का दिन ख़राब करूँ। मैं स्पेशल वो अपने मन में वो बात रख के उसके घर तक गई, उसकी शादी निपटा के सारा कुछ करके घर आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब कट ऑफ होने वाला है। मुझे पता ही था कि अगर ये बात सच निकली तो ये बात बस मैं ख़त्म कर दूँगी सारा कुछ, है ना, क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है। मुझे झूठ कतई पसंद नहीं। तुम सब कुछ कर लो, लेकिन अगर बंदा झूठ बोल रहा है ना, मैं नहीं रह सकती उसके साथ, कोई भी हो। मुझे तुम जो मर्जी जितना मर्जी, अगर तुम मुझे सच बता दोगे ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं उस इंसान के पास खुद ही चली जाती हूँ। तो मुझे पता चलता है जब कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, मेरे बारे में इतना कुछ बोला गया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जैसी शादी से आऊँगी, कोई बात नहीं, शादी देख ले तारा तो देख ले शादी। अपने मन में सोच रही थी कि कोई बात नहीं, शादी तक आ गई है, सब कुछ निपटा के जा, अच्छे से जा और अपने घर जा, उसके बाद देख ले तो जो तुझे करना है, जो तुझे समझ आए, है ना। ये बात हुई वहाँ पे। उसके बाद घर आते ही दूसरे दिन मेरी हुई सबसे बात, जैसे दीपा दीदी और उसे कौन कौन था कॉन्फ्रेंस में, दीपा दीदी थी, हिमांशी थी और पुष्पा थी, बहुत सारे लोग थे हम लोग कॉन्फ्रेंस में जो शादी में जा रखे थे। तो फिर वो भी वही बात बोलते हैं कि तारा तेरे पीठ पीछे ऐसा बोला गया तेरे को, कि हाँ जो वो बातें बता रहे थे। तो वही सेम बात मैंने अनमोल के मुंह से भी सुनी थी, और वही बातें वो भी बता रहे थे, आपस में हम लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने मेरे मुंह से एकदम से वो बात निकल गई कि दीपा दीदी आपको भी तो ऐसा बोला था कि बिन बुलाए शादी में आइए, जो कि बात सच थी। आज मैं बता रही हूँ सोशल मीडिया पे कि ऐसा बोला गया था उनको कि मैंने उसको पूछा था, मैंने कहा तेरी शादी में क्योंकि मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ, तो मैंने उसको पूछा था तेरी शादी में कौन कौन आ रहा है। मैंने स्पेशल पूछा भी था कि दीपा दीदी भी, दीपा दीदी के बारे में स्पेशल इसलिए पूछा था क्योंकि उससे पहले दीपा दीदी एक वीडियो बना चुकी थी मेरे ऊपर, जो कि ऐसा था कि उन्होंने थोड़ा कुछ नेगेटिव बोला था, कुछ पॉजिटिव बोला था। तो मेरे को दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई थी कि उनको बुला रही यार, मैं कैसे बात करूँगी, क्या करूँगी ना, दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई थी। उसने मुझे पहले बोला नहीं बुला रखा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं शादी के दिन पहुंचती तो मैंने कहा कौन कौन आ रहा है, वहाँ जाके देखती हूँ तो वहाँ ब्लॉगर ही ब्लॉगर, जबकि मेरे को ये बात पता नहीं थी कि वहाँ इतने सारे ब्लॉगर आ रखे हैं। तो मैं जैसे ही शादी के बाद उसके शादी वाले घर में पहुँचती हूँ तो थोड़ी देर में दीपा दीदी का उसको फ़ोन आता है। उसका फ़ोन रहता है शानू के पास, उसके एक बेस्ट फ्रेंड है शानू के पास, और शानू उसको बार बार पूछती भी है कि फ़ोन उठाना नहीं उठाना, वो कुछ रिप्लाई नहीं करती है। फिर मैंने जब देखा कि दीपा दीदी का कॉल आ रहा तो मैंने उनको नैन्सी को बोला कि आपने उनको बुलाया है, आपने तो कहा था मैंने बुलाया नहीं है। उस टाइम पे नैन्सी का जवाब होता है उस टाइम पे कि यार मैंने मैं नहीं बुला रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बोला कि कार्ड नहीं भेज रही, ये बात थी। और जो मैं एक शब्द झूठ बोल रही होंगे ना कि भगवान देख, वो उसने बोला था ना भगवान देख रहा है, मैं तो कह रही हूँ अगर भगवान देख रहा है और आज के टाइम पे भी वो सारी कंट्रोवर्सी के बाद ये सब जो अब मैं बोल रही हूँ ये बातें सारी झूठी साबित कर ली ना तूने, मैं तेरे घर पे आऊँगी और तुझसे माफ़ी मांगूंगी। अब भी कि अभी मैं यहाँ छोड़ के आऊँगी, इस हफ्ते के अंदर अंदर तेरे घर पे आऊँगी, तुझसे माफ़ी मांग के जाऊँगी। कैमरे के सामने ये बातें हो रही तो कैमरे के सामने ही माफ़ी मांग के जाऊँगी। तो बता, तो ये वाली बात हुई कि दीपक दीदी को बुलाया नहीं था क्या, तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे खुद ही मैसेज किया कि क्या कार्ड नहीं भेज रही शादी का, मुझे नहीं बुलाएगी, तो मैंने भेज दिया। मैंने कहा ओके ठीक है। सेम वही चीज़ होती है, वो भी पुष्पा नाम है उसका, तो उसके साथ भी यही चीज़ होती है कि कहते कि मैंने कहा तूने उनको भी बुला रखा है, तो कहते कि यार मैं उनको बुला नहीं रही थी, उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड आ रहे थे कहीं कोटद्वार से, कि उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड कोटद्वार से आ रहे हैं, उनके पास कार्ड भेज देना, तो मुझे भेजना पड़ा। ठीक है, ये बात यहीं पे ख़त्म होगी। तो मैं ये कह रही हूँ मेन कंट्रोवर्सी यहीं से हुई थी ना कि दीपा दीदी को शादी में ऐसे बोला था कि बिन बुलाया है, तो यस ये बात सच थी। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो ये बात हुई थी, मैं बताती हूँ किस किस के सामने। मैं थी, उसकी बहन थी इशू, शानू थी उसकी फ्रेंड, और भी लोग थे, और का मुझे याद नहीं क्योंकि ये हम लोग आसपास थे तो मुझे याद है। और आज यही बात शानू भी मानने को तैयार है कि हाँ ये बात बोली थी, और सब मानने को तैयार। उस टाइम पे मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं बोल नहीं पाई, लेकिन ये वाली बात होगी। तो उसको लगता है नैन्सी को कि इसका रीज़न मैं हूँ, कि मैंने कंट्रोवर्सी कराई थी, तो इसलिए वो मेरे से बात नहीं करती। सच बोल रही हूँ मैं, उसको ये लगता है। लेकिन उसको ये तो दिख गया कि हाँ कि तारा की वजह से कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये नहीं दिखा कि झूठ किसने बोला था। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मेरे पास ऐसा झूठ बोलती नहीं तो मैं क्यों बोलती सामने वाले बंदे को कि नहीं यार आपको भी तो ऐसे ही बोला था। अब मुझे सामने वाले बंदे से जब ऐसे सुनने को मिलेगा कि तेरे को भी ऐसे बोल रही थी तो कितना बुरा लगता है। आप सोचो कि मैं पूरी शादी में अगर मैं इतनी बुरी थी, इतनी बुरी दोस्त थी मैं, आज उसके लिए मैं बहुत बुरी हो गई। इतनी बुरी थी तो मैं अपना बेटा मैं घर पर छोड़ के गई थी उसकी शादी के लिए स्पेशल, वो भी 2 दिन के लिए। 2 दिन कम होते हैं, 2 दिन के लिए गई थी। ऊपर से जब उसकी विदाई हो रही थी उसने रोने का कितना रोई वो, उसका वो रोई, उसके हस्बैंड दोनों के दोनों कि नहीं कि तारा प्लीज़ चल लेना, ये ऐसे बोल रही कि मेरे साथ कोई नहीं जाने को। उसके साथ उसके घर तक गई, व्लॉग बनाने के लिए नहीं गई थी मैं। लोग कह रहे हैं मुझे कि अब मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ, मैं डेली व्लॉग दिखाती हूँ तो वो चीज़ दिख जाती है। रही कि
लेने देने के बाद, लेने देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने एक सूट दे रखा था, सच बोलूँ तो एक सूट दे रखा था मुझे। लड्डू का डब्बा मैंने खोल के भी नहीं देखा, वो साइड में था, साइड में, उसके पे मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करने वाली हूँ, वो अलग बात है उनकी, जितना उनसे हो पाए। लेकिन फिर दोबारा ये बात सब इस पे उछली ना कि तारों को इतना सामान दिया। मुझे कोई सामान दिया था, एक सूट था। वो सूट क्यों था कि उसने अपने, मैंने तो अपने वो दिखा दे कि हाँ मुझे ये मिला है, लेकिन उनसे ज़रा ये पूछना, लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ लेके गए थे, इतना कुछ दिया था लोगों ने तुम्हें, जो तुमने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, जितनों को बुलाया था, ना तो उनकी इज्जत खातिरदारी हुई, कुछ भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से सारे, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। और जहाँ पे जाने के बाद, जाने के टाइम पे भी किसी को विदा नहीं किया गया ढंग से, नॉर्मली रहा सब कुछ। आधे से ज़्यादा जितने लोग आ रखे थे, आधे से ज़्यादा लोग रोके गए हैं। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो नीचे कमेंट पढ़ लेना, कमेंट बॉक्स में जो सच्चा है, सच्ची बता रही हूँ मैं, जितने लोग शादी में आ रखे थे, अगर तुम लोग सच्ची में सच्चे हो, अगर तुम एक झूठ नहीं बोलते तो नीचे कमेंट करके बता दो कि किसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि क्या होता ना, लोगों को ऐसा लगता है, उसको मतलब मेरा मेन मुद्दा यही था कि उसको ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी मेरी वजह से हुई थी। लेकिन मैं आज भी यही मान रही हूँ कि कंट्रोवर्सी उसी की वजह से हुई थी। अगर वो झूठ नहीं बोलती, और झूठी, एक नंबर की झूठी, मैं तो बता रही हूँ कि मैंने उसके बाद, मैंने उससे इतनी नफरत हो गई थी ना मेरी उससे, जब मेरे को पता चला कि इतना कुछ इसने मेरे बारे में, मैं तो साफ सीधे बता रही हूँ कि जो बातें उसने मेरे पास बोली थी, कि जब सामने वाले बंदे से मुझे सुनने को आएगा कि उसने तेरे बारे में ये बोला, तो मैं भी तो बोलूँगी कि हाँ ये तो उसने तेरे बारे में भी बोला था। तो जो बात सच है, मैंने सच बात बोली है, एक शब्द मेरा झूठा नहीं है। अब खोलो तुम, जो पोल पट्टी खोलनी है खोलो। उनका कहना है कि मैं पोल पट्टी खोलूँगी, चलो मैं भी देखती हूँ कि कौन सी पोल पट्टी खोलते हो तुम, कितना खोल पाती हो और कहाँ तक, किस हद तक गिर सकती हो, कितना झूठ बोल पाती हो। मैं यहाँ पे आज सिर्फ इसलिए आई हूँ एक मुद्दे के लिए कि हमेशा सच्चा इंसान ना नहीं गिर सकता यार। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कितने लोग थे, मेरा मन था कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं करूं, मैं बताऊं सबको कि हाँ यार जो बातें हो रही सारी सच हो रही हैं, ये झूठ बोल रही, सब कुछ ये झूठ बोल रही, क्योंकि ये अपने कैमरे के आगे आके ना, एक तो क्या है, नौटंकी करने लग जाती है, साफ और सीधी बात, कि ऐसा है, वो है, ये वो। आज की वीडियो में देख लो, कल के उसमें मैंने एक नॉर्मल चीज़ बोली हुई है लोगों को कि आज के बाद मुझे मत पूछना, मेरा कल तक ख़त्म था कि मैं आज के बाद इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलूँगी। मैडम जी का सवेरे ऐसा आता तड़कता फड़कता वीडियो जैसे मेरे ऊपर कूद जाएगी अभी के अभी। मैं तो बोल रही हूँ, अगर मैंने एक शब्द झूठ बोला इस पूरी बात में तो बताओ। तो ये भी थी, और मैंने बात बंद करना पता क्यों किया था, इसीलिए क्या था, मेन रीज़न यही था कि वो झूठ बोलती थी। मुझे झूठे लोगों से नफरत है, मैं झूठे लोगों से ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, साफ और सीधी बात। मुझे फोबिया है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, मेरे को मन करता है कि मैं क्या करूँ उसका, ऐसा हो जाता है। तो मेरे को एक किस्म का फोबिया है झूठे लोगों से, और इसलिए मैंने बात करनी बंद कर दी थी। ये थी हमारी बात ना करने की स्टोरी। और आगे अगर मैडम का कुछ रिप्लाई आता तो तब आगे का मैं बताती हूँ, आगे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और ये सारी सच्चाई जो जितनी भी रूबरू कराई है ना, थैंक यू सो मच शानू का। और बहुत से लोग हैं, शानू, दीपा दीदी, हिमांशी और पुष्पा, और कौन था, लोकेश भैया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया है। और थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने टाइम पे मेरी आंखें खोल दी हैं। अब बोल ले, जो मर्जी बोलना तुझे बोल ले, कर ले बकवास जितनी मर्जी करनी है। लोगों को मतलब ये चाहिए, लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, जब तक ना, और गाइस मैं आप लोगों को बोल रही हूँ सच में, जब तक आप दोनों पक्ष का ना सुन लो ना, तब तक किसी को ऐसे जज मत किया करो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा ओवर कर रही हूँ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैंने अपने दिल में कितनी बातें छुपा रखी हैं इसको लेके। अगर मैं सारी बातें बोलने लगी ना तो कितना कुछ हो जाएगा हंगामा। लेकिन वही बात हो जाती है ना कि चल यार छोड़, कोई बात नहीं, वही हो जाता है। अगर कसम से मैं कभी किसी जमाने में तेरी दोस्त ना रहती ना, मुझे ही नहीं पता था कि मैंने क्या कर देना था। और कल जो मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी ना लोग करे कंटेंट के लिए, मैं चाहती थी कि उस तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर रखा उसको, उसके हस्बैंड को, दोनों को मैंने ब्लॉक कर रखा है। मैं चाहती थी कि उसके कानों तक ये बात पहुंचे कि उसने कुछ बहुत बड़ी गलती की है जो मेरे कानों तक पहुंच गई है, कि उन्होंने मेरे पीठ पीछे इतना कुछ बोला है उसके हस्बैंड ने, उसने। और अगर ये भी दिखाना है ना, इसका सबूत भी दिखाना है तो बता दे मेरे को, मैं बता देती हूँ लोगों को कि हाँ इन्होंने क्या बोला, किस तरीके की इनकी सोच है गिरी हुई। और ज़्यादा ही वो आए ना, ज़्यादा ही डीप आए ना, तो मैं हिमांशी से वो रिकॉर्डिंग मंगवा दूंगी जो तेरे पति ने उनको गालियाँ वालियाँ दी थी, जितनी गालियाँ दी थी सब उसके पास रिकॉर्ड है कि क्या क्या बोला था तेरे हस्बैंड ने उसको। तो सारी बातें वो भी लेके आऊँगी मैं, अगर जितना डीप जाएगी ना उतनी डीप बातें लेके आऊँगी, सारे A to Z। और याद रखना, तेरी बातों में सारी बातें झूठी हो सकती हैं, कम से कम तेरी बातों में 90% बातें झूठी होंगी, मुझे पता है। क्योंकि आदमी जब ना, आदमी के पास कुछ नहीं होता बोलने को ना, तब करेक्टर पे जाता है। जैसे कि तुम लोग गए हो, मैं देख रही हूँ सामने, और मेरा करेक्टर ना अच्छे से मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरा पति सब जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स सब जानते हैं कि मेरा करेक्टर कैसा है, मैं करेक्टर के मामले में कैसी हूँ। मैंने 6, 7 क्लास में थी तब से मैंने अपने पति को देखा है, और आज उस बंदे से शादी करके बैठी हूँ, और उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो तुम उसके बारे में। मैं कभी भी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाती, शायद कभी नहीं बनाती अगर मेरे करेक्टर के ऊपर बात नहीं आती। और जहाँ पे तुम्हारे करेक्टर के ऊपर बात आ रही है उसके बावजूद भी तुम चुप हो, फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, मेरा मानना ऐसे है।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, साफ़ और सीधी बात। और अगर हाँ इसके बाद वीडियो आई तो फिर बताती हूँ कि क्या बोला इन्होंने मुझे।